आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक विषय बुद्धि पर धर्म का अंकुश रखा जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पृष्ठ 49 से पिछले वीडियो के क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं गुरुदेव के विचार। मित्रों, मनुष्य का शरीर विज्ञान की दृष्टि से कुछ रासायनिक पदार्थों का सम्मिश्रण मात्र है। उसकी गतिविधियों का आधार अन्न, जल और वायु से मिलने वाली ऊर्जा है। मस्तकीय चिंतन को शरीरगत संवेदनाओं से प्रभावित आवेश मात्र कहकर विज्ञान दूर जा बैठता है। आत्मा का, निष्ठा का, भाव संवेदना का, आदर्शों के लिए कष्ट सहने का, त्याग करने की उमंगों का विज्ञान के पास कोई समाधान नहीं। ऐसी दशा में क्या मनुष्य को आत्मा और भावना से रहित एक रासायनिक यंत्र कहकर संतोष कर लिया जाए? देहात के अशिक्षित लोग अपेक्षाकृत सुखी, संतुष्ट और निश्चिंत पाए जाते हैं, जबकि शिक्षित और संपन्न वर्ग के लोग अधिक चिंतित, उद्विग्न और असंतुष्ट रहते हैं। इसका कारण बुद्धि का एकांगी विकास है। उसके ऊपर से आस्थाओं का आवरण हट जाने से मानसिक उच्छृंखलता न केवल अचिंत्य चिंतन के आधार प्रस्तुत करती है, वरन उन दुष्कर्मों को करने के लिए भी छूट देती है जो मनुष्य के गौरव और समाजगत अनुशासन को नष्ट भ्रष्ट करके रख देते हैं। उद्यत महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को एक प्रकार से ऐसा अर्ध विक्षिप्त बना देती हैं जो कामना पूर्ति के लिए उचित अनुचित का भेद त्याग कर कुछ भी कर गुजरने को तत्पर हो जाता है। असीम उपभोग की ललक सीमित क्षमता और सामान्य परिस्थिति में पूर्ण नहीं हो सकती। असीम उपलब्धि के साधन नहीं जुटते। ऐसी दशा में हर समय मनुष्य पर खीज चढ़ी रहती है और उसकी अभिवृद्धि से मन क्षेत्र विषाक्त हो जाता है। ऐसे लोग अपराध कृत्यों में निरत, उद्यत, शांत और हत्या अथवा आत्महत्या के लिए उतारू दिखते हैं। उन्हें अपने चारों ओर का वातावरण प्रतिकूल दिखता है। प्रतिकूलता को पचा सकने का संतुलन भी आध्यात्मिक विवेक दृष्टि से ही बनता है। चूंकि दर्शन को पहले ही तिलांजलि दी जा चुकी थी, इसलिए तथाकथित मरघट के प्रेत पिशाचों से भी गई गुजरी मन स्थित में लोगों को अपने दिन गुजारने पड़ते हैं। शिक्षा, धन, पद, वैभव और परिवार की उपलब्धियां निरर्थक सिद्ध होती हैं। उनसे कोई समाधान नहीं निकलता। आकांक्षाओं के तूफान में उपलब्धियों के तिनके अस्त व्यस्त छितराए उड़ते फिरते हैं। मनुष्य पर अभाव और असंतोष ही छाया रहता है। हर घड़ी बेचैनी अनुभव होती है। शांति, संतोष और विश्वास की छाया यदि देखनी हो तो पिछड़े, अशिक्षित, देहाती और निर्धन क्षेत्र में किसी न किसी मात्रा में अवश्य मिल जाएंगे, किंतु सुसंपन्न वर्ग में उसके दर्शन भी दुर्लभ होंगे। मित्रता के नाम पर चापलूसी ही बिखरी दिखाई देगी। क्या गहन घनिष्ठता, आत्मीयता एवं सघन निष्ठा के दर्शन
दुर्लभ होंगे, दुर्लभ होंगे। परिवार का मित्र मंडली में मित्रता के चोचले तो बहुत चल रहे होंगे पर जिस वफादारी में एक दूसरे के लिए मर मिटता है उसका कहीं पता भी ना होगा। यह बात आंतरिक स्थिति के बारे में निश्चित और निर्द्वंद मनोभूमि कदाचित ही किसी को मिलेगी। मनोविकारों के तूफान उठ रहे होंगे और उनकी जलन से उद्विग्नता इस कदर बढ़ी हुई होगी कि जीवन का रस उसमें जल बनकर नष्ट ही हो चलेगा। इसमें निर्धनता को श्रेयस्कर और संपन्नता को निकृष्ट होना कारण नहीं है, वरन यह है कि तथाकथित पिछड़े वर्ग ने अपने विश्वासों को उन तत्वों का किसी कदर समावेश करके रखा जिन्हें अध्यात्म के वर्ग में रखा जा सकता है। भाग्यवाद, ईश्वर पर विश्वास, संतोष, वचन का पालन, वफादारी का निर्वाह जैसी आस्थाएं तथाकथित विज्ञ समाज में दकियानूसी कही जा सकती हैं, पर जिन्होंने उन्हें हृदयंगम किया है वे अज्ञ इन विज्ञों की अपेक्षा अधिक हर्षोल्लास लेकर जी रहे होंगे। दूसरी ओर संपन्नता का लाभ केवल शरीर पाता है। वे सुविधा साधनों का उपयोग अधिक कर लेते हैं, इससे शारीरिक सुविधा में कमी नहीं रहती। फिर भी अंतःकरण अतृप्त और क्षुब्ध ही बना रहता है, क्योंकि उसे आस्थाओं का आहार नहीं मिल सका। प्यार और विश्वास के अभाव में मना स्थित मरघट जैसी विभत्स ही बनी रहेगी। बहिरंग सुविधा साधन उस अभाव की पूर्ति न कर सकेंगे, भले ही वे कितने ही बढ़े चढ़े क्यों न हो। साथियों, देखते हैं कि आस्था खोकर संपन्न वर्ग ने कुछ नहीं पाया, जबकि आस्था को अपनाए रहकर तथाकथित पिछड़ा वर्ग लाभ में रहा। आस्थाएं गवाकर भटकाव और विक्षोभ के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने वाला नहीं। वैभव अपने साथ जो तीजनाएं लेकर आता है, उनके कारण उपलब्ध होने वाले दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों की बहुलता न शरीर को स्वस्थ रहने देती है और न मन को संतुलित। उतार चढ़ाव और प्रतिस्पर्धा की जटिल प्रक्रिया इतनी दुर्धर्ष होती है कि उनके सामने हर्षोल्लास का यह वातावरण भी नहीं टिक पाता, जिसे सरल और सौम्य प्रकृति का सामान्य मनुष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करता हुआ अपने पिछड़ेपन को ही सराहता रहता है। संपन्नता और सुशिक्षा लोक और परलोक दोनों ही गंवा बैठती है। संपन्नता और सुशिक्षा दोनों ही लोक और परलोक दोनों ही गंवा बैठती, जबकि वैभव रहित व्यक्ति कम से कम एक को तो हत्याए ही रहते हैं। हत्या और आत्महत्या जैसे कुकृत्य अनास्था के बूचर खाने में ही होते हैं। आस्थावान सहन भी कर लेते हैं और भविष्य के प्रति विश्वासी भी रहता है, पर जिसने इन निष्ठाओं को उखाड़ फेंका है, उनके लिए मन को समाधान कर सकने वाला संबल ही हाथ से निकल जाता है। संयम और सत्कर्म के लिए, औचित्य और विवेक के लिए
उन्हीं के जीवन में स्थान रहता है जिन्होंने आस्थाओं को मजबूती से पकड़ रखा है। अनात्मवान खाओ पियो और मजा करो। जो आत्मा को नहीं मानता वो खाओ पियो मजा करो से आगे की बात सोच ही नहीं सकता। ऐसा वर्ग जिस समाज में बढ़ता है उसका भविष्य अंधकारमय बनकर ही रहेगा। संशय और अविश्वास की मनोभूमि में विक्षोभ के विश्व वृक्ष ही उग सकते हैं। साथियों, स्थिरता तभी तक रहेगी जब तक बुद्धि और धर्म का समन्वय रहेगा। बुद्धि से शक्ति अर्जित की जाए और धर्म का परामर्श लेकर उसका उपयोग किया जाए तो ही दुरुपयोग से बचा जा सकता है और तज्जनित दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। बुद्धि पर से धर्म का नियंत्रण हट जाने से ऐसी भयावह उच्छृंखलता उत्पन्न होती है जिसके सामने बुद्धि के सुखद उपार्जन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। विज्ञान, शिक्षा, कला, तकनीकी, शिल्प आदि के क्षेत्र में इन दिनों भारी प्रगति हुई है, किंतु उससे मानवीय सुख शांति में कोई वृद्धि नहीं हुई। आंतरिक स्तर तनिक भी नहीं बढ़ा, वरन आदिम युग की जंगली सभ्यता की ओर लौटना पड़ा। जबकि बढ़े हुए सुविधा साधनों के सहारे व्यक्ति और समाज को अधिक परिष्कृत स्थिति का लाभ मिलना चाहिए था। बौद्धिक विकास और तज्जनित उपलब्धियों का परिवार भस्मासुर की तरह सर्वनाश का आयोजन करने में जुटा हुआ है। परमाणु को तोड़कर प्रचंड शक्ति को हस्तगत तो कर लिया गया, पर अब वही मनुष्य के अस्तित्व को चुनौती देने पर तुल गई है। बुद्धि पर धर्म का नियंत्रण रहना इन परिस्थितियों में अनिवार्य हो गया है। निरंकुश स्वेच्छाचार तो हमें नष्ट करके ही छोड़ेगा। साथियों, बुद्धि का महत्व कितना ही क्यों ना हो, वह चेतना के स्वरूप को समझाने और उसकी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ ही रहेगी। बुद्धि से तात्पर्य यहाँ उस मस्तिष्कीय चेतना से है जो शरीर की आवश्यकताएं तथा मन की लालसाएं पूरी करने के लिए ताना बाना बुनती रहती हैं। उसके माध्यम से प्रकृति की गहराई में उतर सकना संभव है। पदार्थ के उपयोग एवं उपभोग में भी बुद्धि का भरपूर प्रयोग हो सकता है। व्यवहारिक जीवन की क्रिया कुशलता का लाभदायक स्वरूप क्या हो सकता है, इस संबंध में मस्तिष्कीय चेतना का बुद्धि पक्ष अपना काम ठीक तरह पूरा कर सकता है, पर मानवीय गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए आत्मा की प्रखरता, तुष्टि एवं प्रगतिशीलता के लिए जिस दृष्टिकोण का अपनाया जाना आवश्यक है, उसके संबंध में सामान्य बुद्धि का विशेष उपयोग नहीं। शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ गुथे हुए हैं, फिर भी दोनों का स्वरूप और स्तर भिन्न है। ठीक इसी प्रकार जानकारी करने वाली लौकिक बुद्धि और उत्कृष्टता उद्देश्य पूरा कराने वाली विवेक बुद्धि का अंतर भी स्पष्ट है। विवेक के साथ उत्कृष्टता की भाव संवेदना मिल जाने पर जो समझदारी
जागृत होती है उसी को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा ही धर्म बुद्धि है। उसी का उदय मनुष्य का सौभाग्य माना गया है। ईश्वरीय अनुकंपा का आविर्भाव इसी ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में होता है। यही है वह उपलब्धि जिसके लिए गायत्री मंत्र के रूप में आत्मा ने परमात्मा से भाव भरी प्रार्थना एवं याचना की है। ओम शांति। आगे पढ़ के बताएंगे। इसी क्रम में आपको ज्ञान ही नहीं, मनुष्य को धर्म भी चाहिए।